MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये दोनों सिस्टम हैं। सिस्टम मतलब एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं, मतलब सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये दोनों एक प्रकार से सिस्टम है किसी चीज को नापने के, किसी चीज को मेजर करने के, उसके एक्यूरेट वैल्यू को निकालने के। ये एक प्रकार से सिस्टम है। तो आज हम MKS को CGS में बदलना सीखेंगे। जो हमारा मूल टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम MKS पद्धति को CGS में कैसे बदलते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जब इस वीडियो को देखेंगे या देख लेंगे तो उसके बाद में आपको शायद कुछ और देखने की आवश्यकता ना पड़े, फिर आप इससे आसानी से जुड़ पाएंगे। कोई भी एक यूनिट है, कुछ भी एक क्वांटिटी है, उसको आप Q से डिनोट करते हैं। N1U1 इक्वल्स टू N2U2, एक फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है। ठीक, क्यों मतलब जिस क्वांटिटी की या जिस वैल्यू की जो वैल्यू, जैसे 3 किलोग्राम चीनी या 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड या 3 न्यूटन का फोर्स या 3 जूल की ऊर्जा, ये सभी क्वांटिटी के अंतर्गत काउंट हो जाएगा। ठीक है बेटे। N1 और N2 जो है उसकी मात्राएं होंगी, मतलब वो कितनी दी हुई है। जैसे G की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। G की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार से ये भी वैल्यूज है, जो गिवन डेटा होगा, वो डेटा जो भी हमें दिया हो वो N1 और N2 से दिखाया जाएगा। ठीक, या न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक, U1 एंड U2 जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपकी डायमेंशन। तो डायमेंशन को आमतौर पर M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक, हम कुछ केसेस लेकर के चलेंगे, बहुत अच्छे केसेस लेकर के चलेंगे और आपको समझाएंगे कि वो किस प्रकार से ये सब कुछ काम कर रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं MKS पद्धति को CGS में बदलना। MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में बदलना, केसेस लेकर के चलेंगे। ठीक, पहला केस जो मैं लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा 1 जूल को अर्ग में बदलना। 1 जूल को अर्ग में, जूल जो है वो एक्चुअल में ऊर्जा की यूनिट है, MKS सिस्टम में है, और अर्ग जो है वो एनर्जी की यूनिट है जो कि CGS सिस्टम में है। एक्चुअल में ऊर्जा जो है, एनर्जी, जिसको आप वर्क डन भी कहते हैं, जिसको आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जिसकी यूनिट mLT-2 इनटू L यानी कि mL2T-2 इसकी यूनिट आती है। ठीक, अब आपने MKS पद्धति में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, N1, तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2। इसको आप MKS में मान के चलना हमेशा, इसको CGS पद्धति में, और हम कोशिश करेंगे कि सोल्व कर पाए। N1 की वैल्यू आपने बोली 1 जूल, U1 की वैल्यू M की mL2T-2 इक्वल्स टू N2 आपको निकालना है mL2T-2। अब आप बोल रहे हो सर ये तो एक जैसे लिख दिए, नहीं, एक जैसे नहीं लिखे हैं बेटे। ये किलोग्राम में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये ग्राम में है, ये मीटर सेंटीमीटर में है, ये सेकंड में है। अब इस किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आप क्या कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसकी डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसकी डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं, क्योंकि L की पावर 2 है तो 2 बार 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, और L की पावर 2 ऐसे ही। सेकंड को सेकंड की पावर 2 में ही रहने दो। क्लियर था बेटे। अब ये दोनों आप कह सकते हैं 1000 कितनी होगी, 3 2 5 और 2 7, 10 की पावर 7 mL2T-2 इक्वल्स टू N2 mL2T-2। देखो बेटे,
हम करवाते हैं IIT JEE के हिसाब से, उसी बिहाफ पे हम थोड़ी रफ्तार में चल सकते हैं। ध्यान से देखो, पहले ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं था, अब ये वाला और ये वाला इक्वल है। अब कैसे इक्वल हो गया? क्योंकि हमने इसके किलोग्राम, मीटर और सेकंड वाले हिस्से को ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड वाले हिस्से में बदल दिया। अब आप डायरेक्टली इससे इसको काट सकते हैं और N2 की वैल्यू डायरेक्ट हिट आप कितनी लिख सकते हैं? 10 की पावर 7। N2 आई है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, तो N1 जो 1 जूल था, तो वो 1 जूल एक्चुअली 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। ठीक, आई थिंक ये वाला केस आपको क्लियर हुआ होगा। एक और केस लेकर के चलते हैं, आई थिंक वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। इसे हटाते हैं। इस सवाल को MKS CGS से थोड़ा सा टफ कर देते हैं। ठीक, इससे अगले वाले को करेंगे, इसको नहीं करते हैं, इससे अगले वाले को करेंगे। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। यूनिट नहीं बताएंगे, यूनिट को होल्ड कर लो। ये CGS पद्धति में यूनिट है किसकी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, TIONL, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि इसको MKS पद्धति में बदल दो, MKS सिस्टम में बदल दो। बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है? ये वाला केस आपने ये ग्रेविटी वाले केस में पढ़ा है। F की वैल्यू आती थी जहां पर Gm1m2/r²। एक्चुअल में ये केस कुछ क्या कई जगहों पर आ गया है, क्लास 9 से आना शुरू हो चुका है, तो इसलिए बच्चों को इसमें कंफ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए। F(r²/m²), m1 m2 को हम mm लिख देते हैं, तो इसी वजह से हमने m² लिख दिया। F की यूनिट जो होती है वो एक्चुअल में होती है mLT-2 इंटू R जो है वो रेडियस है, तो L की पावर 2 और ये M की पावर 2। M की पावर 2 से ये कट गया, तो M की पावर 1 ऊपर जाएगा, तो ये बचा m-1 L की पावर 3 T की पावर -2। ये डायमेंशन निकल करके आई किसकी? G की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपने डायमेंशन निकाल ली, m-1 L की पावर 3 T की पावर -2। इस वैल्यू को आप N1U1 इक्वल्स टू N2U2 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, N1 आपको निकालनी है, आप इसे MKS पद्धति लेकर के चल रहे हैं और इसे CGS सिस्टम लेकर के चल रहे हैं। ध्यान रखना बेटे, N1 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू रख देते हैं m-1 L की पावर 3 T-2 इक्वल टू सेकंड CGS पद्धति वाले की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। आप बोलते हो सर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें? एक्चुअल में इधर वाला जो है वो m जो है किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में है। बेटे इसे ग्राम में लिखो, इसे सेंटीमीटर में लिखो, इसे सेकंड में लिखो, इसे किलोग्राम में लिखो, इसे मीटर में, इसे सेकंड में। तीनों केस हमारे सामने आ गए। अब इस किलोग्राम वाले हिस्से को ग्राम में बदल दो, मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल दो, ये वाली टर्म कट जाएगी। आप डायरेक्टली नहीं काट सकते। चलिए करते हैं। देखो, एक तो ये हमारे पड़ोस में कुत्ता पागल हो गए, भूखे जा रहा है, रात के 10 बज गए, नालायक शांत नहीं होगा तेरा। 1 किलोग्राम को इसे ग्राम में बदला तो आपका कितना आ गया? m/1000। इसे 1000 m लिख देते हैं, 1000 m की पावर -1 की पावर -1। इसे मीटर को सेकंड में कन्वर्ट, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1000 सेंटीमीटर, बेटे 1 मीटर में था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर से 3 की भी T की पावर -2। ध्यान से देखो, N1 यहां पर पावर माइनस में इसलिए 1000 नीचे जाएगा, m की पावर -1/1000। ध्यान से देखना, 100 यहां पर पावर 3 है बेटे, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 10 की पावर एक्चुअल में 6 आने वाली है, और L की पावर 3 T की पावर -2। इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं करा है हमने, इससे 10 की पावर 3 से 6 घट गया, 10 की पावर 3 बच गया। तो ये यहां पर टर्म जो बच रही है वो N1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू m-1 L की पावर 3 T-2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। आप बोलेंगे सर अब क्या ये दोनों इक्वल हो गई? मैं बोलूंगा बेटा इक्वल हो गई। वो कैसे इक्वल हो गई?
क्योंकि ये MKS पद्धति में था अब तक। अब यहां पर आते आते ये वाला किस में हो गया, CGS पद्धति में हो गए, CGS सिस्टम में हो गए। इससे काट देते हैं, 10 की पावर 3 से इधर लेकर जाकर के डिवाइड कर देंगे। तो जब इस पूरी टर्म में 10 की पावर 3 से भाग हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर 3, नीचे गया 6.67 इंटू 10 की पावर -8 और -3, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इसकी यूनिट आई। यूनिट निकालनी आपको खुद आनी चाहिए, क्योंकि आपने डायमेंशन निकाल दिया तो यूनिट आप अपने आप बता पाएंगे इसकी क्या है। क्लियर है बेटे, ये केस हुआ। अब एक और केस लेकर के चलते हैं, उसमें डायमेंशन का सिस्टम ही बदलते हैं। अगर एक सवाल दिया गया है, अगर MKS पद्धति में मीटर जो है अगर 1 मीटर में हो, किलोग्राम 1 किलोग्राम में हो, और समय जिसको सेकंड बोला गया है वो सेकंड में ना हो करके मिनट में हो, किस में हो, मिनट में, तब सवाल अब बना है, ध्यान रखना। इफ दिया है पहले से ही, ध्यान में रखना, सवाल बोल रहा हूं, MKS पद्धति नहीं सिखा रहा हूं, ये सवाल है जिसमें हमने सेकंड को 1 मिनट माना है। उस सवाल ने तो बोला है कि 36 यूनिट फोर्स को, क्योंकि आप इसे अब न्यूटन नहीं बोल पाएंगे बेटे, 36 यूनिट फोर्स को CGS पद्धति में बदलो। क्या सवाल है, कन्वर्ट इनटू द CGS सिस्टम। क्लियर है बेटे। अब रियल में फोर्स की यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन F बराबर mLt-2। एक्चुअल में इसकी N1U1 इक्वल्स टू N2U2 निकालते हैं। N1 की वैल्यू 36, mLt-2 इक्वल्स टू N2 आपको निकालना है mLt-2। ध्यान से देखो, 1 किलोग्राम है, ये किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं, 1000 ग्राम, सॉरी ये मीटर है, m है, m मतलब मास, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अच्छा वो तो ठीक लिखा है, 1 मीटर 1 किलोग्राम, यहां पर गड़बड़ हो गई। ये जो m है, m मास को दिखा रहा है, तो इस मास को कन्वर्ट कर देते हैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में, तो 1000 ग्राम में आपने कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, L क्या है भाई, L है लेंथ होती है मीटर में, तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने L की 100 की मल्टीप्लाई कर दी इनटू, बेटे टाइम आपका इसने आइडियल केस फंडामेंटल यूनिट क्या दे दी, मिनट में दे दी, होती तो सेकंड में है, उसने जानबूझ के ये कर दिया। तो सेकंड को मिनट को सेकंड में बदलने के लिए आपको इसमें 60 गुना 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी, एक्चुअली 60t, लेकिन इसकी पावर भी -2 है। ध्यान से देखना बेटे, 60 की पावर -2, N2 इंटू mLt-2। इसे ध्यान से देखेंगे बेटे, 36 इंटू 1000 गुना 100 mLt-2। अब 60 की पावर -2 को नीचे लेके जाएंगे तो 60, अच्छा यहां पर ये टर्म दिखाई नहीं देगी मुझे लग रहा है, इस टर्म को ऊपर लेके जाते हैं बेटे, 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू mLt-2। बेटे t-2 यहां पर 60 है, 60 की पावर 2, 60 इंटू 60, 6 या 36 100 आ जाएगा, लेकिन पावर थी माइनस में, इसी वजह से नीचे आ गया है ये वाला केस, और इक्वल्स टू N2 इंटू mLt-2। अब आप बोलोगे क्या ये वाला इक्वल है, बिल्कुल अब इक्वल है, पहले इक्वल नहीं था। 3600 कट गया, 1000 N2 की वैल्यू आ गई। इस 1000 को आप क्या न्यूटन में बोलोगे, नहीं, CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। क्या होती है, फोर्स की यूनिट डाइन होती है। तो दूसरा केस खत्म हो गया, N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3 डाइन, मतलब डायन नहीं डाइन। क्लियर है बेटे। तो MK सिस्टम से CGS सिस्टम में बदलना आपको आया, आई थिंक समझ में आया होना चाहिए।
वीडियो थोड़ी सी धुंधली हो रही है, शायद फोन हिसाब से ज्यादा भर गया है। देखते हैं, इसे थोड़ा खाली करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।